तो नारद मुनि भी इतने इस प्रकार के महात्मा, इस प्रकार के संत हैं कि ये विचार किए कि भले इतने बड़े बाप के लड़के हैं, लेकिन इनका बुद्धि ठीक करना पड़ेगा, इनको इसके ऊपर विशेष कृपा करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने शापम दास्यम इदम जगौ, शाप देने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। अन्तः प्रविश्य गंगायां भोजवनराजिनी चिकीर्णतोर्युवतीर्भिः गजाविव करेणुभिः। कुबेर के जो दोनों पुत्र हैं अंतः प्रविश्य गंगायाम, घूमते घामते प्रवेश कर गए गंगा मैया के अंदर, और शुकदेव गोस्वामी ने इन लोगों को हाथी बना दिया। कह रहे हैं जिस तरह पानी के भीतर दो हाथी हथनियों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार कुबेर के दोनों पुत्र उन तरुणियों के साथ पानी के अंदर क्रीड़ा करने लगे। गंगा मैया की अपनी महिमा है, किस प्रकार से गंगा मैया के जल में स्नान किया जाए इसकी अपनी मर्यादा है। तो अंततः ये बात निर्भर करती है व्यक्ति की चेतना के ऊपर। व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो आध्यात्मिक और भौतिक कार्य ये मनुष्य की मानसिक दशा के ऊपर निर्भर करते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। कई बार शास्त्रों में इस प्रकार के अनेक वर्णन आते हैं जहां ये बताया जाता है कि यदि आप ये काम करें तो आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, आपके सारे पाप कट जाएंगे। ये समस्त वर्णन आते हैं। तो कोई प्रश्न पूछता है कि तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं, हमारे क्या सारे पाप कट जाएंगे? हाँ, उन समस्त अंगों के अंदर इतनी शक्ति विद्यमान है कि आपके समस्त पापों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति सुलभ करा सकते हैं, किंतु आपकी पात्रता भी आवश्यक है। जैसे कोई कहे हमारी कोचिंग कक्षा में कोई आए तो आईएएस बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, तो उसी कक्षा में पढ़ के अनेक सारे लोग पहले कलेक्टर बन चुके हैं। किंतु ये आपकी भी योग्यता है, आपकी भी ग्राह्यता है कि आप किस प्रकार से उस संस्थान का लाभ उठाएंगे और अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। तो इसी प्रकार से गंगा मैया वही हैं। कौन व्यक्ति भौतिक चेतना में जाए, कौन व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में जाए, उस तरीके से उसको लाभ प्राप्त होता है। भौतिक चेतना ये कहती है यदि मैं ये करूं तो मुझे ये लाभ होगा। आध्यात्मिक चेतना ये कहती है कि मेरे इस कार्य के करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे या कृष्ण अप्रसन्न होंगे। ये आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति विचार करता है। इसलिए कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इंपॉर्टेंट। नाम ही है कृष्ण भावनामृत। इसमें भावना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी भावना क्या है। कार्य तो सभी वही कर रहे हैं। अगरबत्ती लगाते लगाते एक पुजारी सोच रहा कि कब यहां से भीड़ जाए तो भगवान की हाथ की अंगूठी हम जेब में से निकाल के रखें, हाथ में से निकाल के जेब में रख लें, और दूसरा भगवान को प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में लगा हुआ। तो चेतना हमारी किस प्रकार की उसी से निर्भर होता है। जब इस प्रकार से ये दोनों पुत्र कुबेर के गंगा में स्नान कर रहे थे, यद्रच्छया च देवर्षि
भगवांस्तत्र कौरवा अपश्यन्नारदो देवौ क्षीवाणौ सबुद्धयत। उसी समय वहां पर आगमन हुआ देवर्षि भगवान तत्र कौरव अपश्यन्नारदो। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन दोनों राजकुमारों के, कुबेर के दोनों पुत्रों के भाग्यों का उदय हुआ उनके सौभाग्य से। यद्रक्षा देवर्षि भगवान तत्र, उनके सौभाग्य से एक बार देवर्षि नारद का वहां संयोगवश आगमन हुआ। और देवर्षि नारद ने जब क्षीवाणौ सबुद्धयत दोनों की आंखें गोल गोल घूमती हुई देखी तो समझ गए दशा कि कुबेर के पुत्र हैं और धन के नशे में, शराब के नशे में नहीं, धन के नशे में इनकी आंखें घूम रही हैं। तो कोई कह सकता है कि आगे तो देवर्षि नारद श्राप देने वाले हैं, तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी ऐसा क्यों कहते कि सौभाग्यवश, उन पुत्रों के सौभाग्यवश वहां नारद मुनि का आगमन हुआ। हाँ, वास्तव में नारद मुनि जैसे साधु का यदि किसी व्यक्ति को संग प्राप्त हो तो ये सौभाग्य की ही प्राप्त है। शास्त्र कहता है साधु संग सर्वशास्त्र कये, लभमात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। तो शास्त्र का ये कथन है कि साधु संग सर्वशास्त्र के। साधु का यदि किसी व्यक्ति को संग प्राप्त हो तो ये उसके जीवन का सौभाग्य है। और इन दोनों पुत्रों को, जो कुबेर के दोनों पुत्र जो धन के मद में चूर्ण थे, उनको नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ, ये उनका सौभाग्य था। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार एक भक्त ने, प्रभुपाद जी कार में जा रहे थे, कार का गेट खोला, एक भक्त ने आके दंडवत प्रणाम कर दिया। प्रभुपाद जी बोले बताओ क्या बात है। उसने कहा स्वामी जी, भक्ति जीवन में 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो स्वामी जी बोले नंबर 1 डिवोटी एसोसिएशन, नंबर 2 डिवोटी एसोसिएशन, नंबर 3 डिवोटी एसोसिएशन। अर्थात कोई व्यक्ति यदि भक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसका पहला और सर्वश्रेष्ठ अंग है भक्तों का संग। आप सब अपने जीवन की ओर विचार करिए, जो भी हम थोड़ी बहुत ऊंट के मुंह में जीरा जैसी भक्ति कर पा रहे हैं, ये भक्ति के पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई भक्त उत्तरदायी है। उस भक्त के प्रयास से, उस भक्त की कृपा से हमें ये भक्ति करने का सुयोग प्राप्त हुआ है। इसलिए यहाँ सौभाग्यशाली कहा गया है नारद मुनि से दोनों पुत्रों के मिलन को। तो जब नारद मुनि ने देखा, अच्छा संत पुरुष जानते हैं कि दवाई किस प्रकार से करनी है। संत पुरुषों को यह बहुत ज्ञान होता है कि पतित आत्मा का उद्धार कैसे करना है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे समुद्र किनारे, शिष्य लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी जा रहे थे और सामने से एक शराब पिया हुआ व्यक्ति आ रहा था। शिष्य लोग विचार कर रहे थे श्रील प्रभुपाद जब इसको कैसे प्रचार करेंगे। जाते जाते श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी छड़ी उठाई, जैसे वो आया शराब पीने वाला, एक छड़ी लगाई उसको, शराबी नीचे। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हुए फिर आगे निकल गए, रिकॉर्डिंग चलती, प्रवचन करते हुए आगे निकल गए। तो जानते हैं भगवान के भक्त लोग कि किसको छड़ी कब मारनी है, कब किसको डांटना है, कब किसको क्या कहना है। तो इसी प्रकार से नारद मुनि समझ गए कि इन दोनों बालकों का क्या उपाय करना है। तम दृष्ट्वा वीडिता देव्यो विवस्त्रा साप संकिता वासांसी परिधु शीघ्रम विवस्त्रौ नैव गुहकौ। इस प्रकार से नारद को देख के वीडिता लज्जित कुमारियां विवस्त्रा जो नग्न अवस्था में थी, शाप संकिता शापित होने से भयभीत, वासांसी परियधु उन्होंने तो अपने शरीर को वस्त्रों से ढक लिया, लेकिन विवस्त्रौ न एव गुहकौ, लेकिन कुबेर के दोनों पुत्रों ने ऐसा ना किया।
बल्कि ये परवाह ही नहीं की, ये विचार ही नहीं किया कि हम नंगे हैं। देवियां तो आ गई उठ के बाहर। तो भय आवश्यक है, भय भी थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा भय आवश्यक है। अच्छी बात रही कि थोड़ा भय था इनको, कन्याओं को, इसलिए बाहर आ गई। शाप शंकिता भय की इसकी किस चीज का था? शाप का भय था। श्राप के भय से बाहर आ गई, बच गई नारद मुनि के श्राप से। लेकिन ये दोनों तो नशे में इतने मदमत्त थे, इतने चूर थे कि इनने उसी पानी में बने रहे और कैसे विवस्त्रौ, बिना वस्त्रों के नग्न अवस्था में उसके अंदर बने रहे। साप शंकिता, कई बार कई व्यक्ति कार्य करते हैं भय के कारण, उनके अंदर कुछ भय होता है कि यदि हम ये नहीं करेंगे तो बॉस हमें ये कर देगा, ये हमें ये कर देगा, इस प्रकार का उनका विचार होता है। लेकिन हर बार ये बात सही नहीं है। श्रेष्ठ अवस्था ये है कि हम भय से नहीं, हम प्रेम से प्रभावित होके, प्रेम के वशीभूत होके कार्य करते हैं, और प्रेम के वशीभूत होके कार्य करना बहुत श्रेष्ठ है। तो आउट ऑफ फियर नहीं, आउट ऑफ लव कार्य करें, प्रेम के वशीभूत होकर कार्य करें। तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यम् इदं जगौ। श्रीमद अंधौ सुरात्मजौ, देवता के और दोनों पुत्रों को नारद ने देखा। श्रीमद अंधौ, ये दोनों के दोनों पुत्र जो है, श्री अर्थात धन, ऐश्वर्य, मद अहंकार, अंधौ उसमें अंधे हो गए हैं। धन आता है तो व्यक्ति अहंकारी हो ही जाता है। तो नारद ने विचार किया कि शापम दास्यन इदम जगौ तयोर अनुग्रहार्थाय, कि इन कुबेर के दोनों पुत्रों के ऊपर विशेष अनुग्रह करना पड़ेगा, विशेष कृपा करनी पड़ेगी। और विशेष कृपा करने का उन्होंने बताया कि विशेष कृपा होगी इनके ऊपर यदि उनको श्राप दे दिया जाए। नारद मुनि कोई क्रोधित अवस्था में नहीं हैं, लेकिन चूंकि गुरु हैं और गुरु का कार्य क्या है, कहते हैं 3 लोग यदि असत्य भाषण करने लगे तो बहुत बड़ा नुकसान व्यक्ति का हो जाता है। किसी डॉक्टर के पास गए, हमें बहुत बड़ा रोग हुआ है, कैंसर हो गया है, डॉक्टर को लगेगा भैया कह देंगे तो पता नहीं ठाकुर साहब क्या करेंगे हमारे साथ अभी। तो डॉक्टर बोल नहीं रहा ठाकुर साहब आपको तो कैंसर हुआ है, बोल नहीं रहा है। तो पहली स्टेज से दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज और फिर फाइनल स्टेज। तो यदि डॉक्टर गलत बोल दे तो आपके शरीर का भारी नुकसान हो सकता है। और आपका सलाहकार है, सचिव है, आपका असिस्टेंट है, सत्य नहीं बता रहा है कि सर ये जो लोग हैं इनसे आप सावधानी से व्यवहार करिए, क्योंकि ये लोग बड़े ही दुर्दांत हैं, दुष्ट हैं। यदि सत्य ना बोले तो संभावना है कि आपका जो शासन है, आपकी जो व्यवस्था है, आपका जो कारोबार है, कारोबार नष्ट हो सकता है। और इसी प्रकार से गुरु यदि किसी भय से, किसी लोभवश, किसी कारणवश यदि सत्य न कहे तो इस प्रकार के शिष्य का, इस प्रकार के व्यक्ति का धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। नारद मुनि आचार्य हैं, इसलिए इस प्रकार के समस्त कार्यों से मुक्त हैं। इसलिए बिना ये विचार किए कि इनका बाप कितना बड़ा व्यक्ति है। हम लोग देखते हैं ना, कभी मूवी में देखते हैं, कोई मजबूत पुलिस वाला होता है और उसने कोई गलत काम किया है तो कितना ही, उस भले मुख्यमंत्री का लड़का क्यों ना हो, वो उसको जेल में डाल देता है। तो नारद मुनि भी इतने इस प्रकार के महात्मा, इस प्रकार के संत हैं कि ये विचार किए कि भले इतने बड़े बाप के लड़के हैं लेकिन इनका बुद्धि ठीक करना पड़ेगा, इनको ऊपर विशेष कृपा करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने शापम दास्यम इदम जगौ, श्राप देने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की कि इनको श्राप देना चाहिए। ये उसी प्रकार से है, मान लीजिए कोई बच्चा है, सो रहा है और उसका पिता वो चिमटी लेके, उसको चिमटी, चौटिया जिसको कहते हैं, वो चौटिया लेके पुत्र को जगा देता है। कोई देखे बोले अरे
पिता चिकोटी ले रहा है बच्चे को, सोने नहीं दे रहा है, कैसा दुश्मन पिता है? नहीं, वो पिता उस बच्चे को इसलिए जगा रहा है ताकि ये बच्चा जाग करके उसको जो बीमारी हुई है उस बीमारी की औषधि ले सके, इसलिए पिता चिकोटी काट के जगा रहा है। इसी प्रकार से नारद जैसे महात्मा कभी कभी श्राप देते हैं, किंतु ये श्राप जीवात्मा के परम कल्याण का कारण बनता है और उनके श्राप के कारण भी उनको भगवत प्राप्ति होती है। इस इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहां महात्माओं के श्राप से बद्ध जीवात्माओं को भगवत प्राप्ति संभव हुई है। ये भी एक इसी प्रकार का दृष्टांत है जहां नारद के श्राप से आगे चल के नलकुबर और मणिग्रीव को भगवत प्राप्ति होगी। नारद जी, अर्थ का युग है, हर चीज आर्थिक है, और जहां अर्थ घुस जाए सो वहीं अनर्थ हो जाता है। शिक्षा में अर्थ घुसे सो अनर्थ हो जाता है, शिक्षा व्यापार बन जाती है, और चिकित्सा में अर्थ घुसे सो डॉक्टर कसाई बन जाता है, अर्थ घुस जाए। तो जहां अर्थ घुसे वहां अनर्थ हो जाता है। इसलिए वैदिक संस्कृति में कुछ चीजें अर्थ से मुक्त रखी गई थी। न्याय के लिए पैसा नहीं, चिकित्सा के लिए पैसा नहीं, और शिक्षा के लिए पैसा नहीं, क्योंकि ग्रहण कर लेगा पैसा तो व्यभिचारी बनने की संभावना बढ़ जाएगी। धन का ये स्वभाव है। नारद मुनि ने कहा कि आकर्षण व्यक्ति को बहुत सारी चीजों का होता है और अभिमान भी बहुत सारी चीजों का होता है। अनेक चीजों का अभिमान व्यक्ति को हो सकता है, अनेक वस्तुएं उसको आकर्षित लग सकती हैं। कौन कौन सा अभिमान हो सकता है व्यक्ति को? सुंदर शारीरिक रूप का, एकदम सुंदर 6 फीट की हाइट है, डोले सोले हैं, 6 पैक्स दिखाई दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति सोचता वाह मैं देखो कितना सुंदर हूं। समझता नहीं किसी को। छोटी हाइट, मोटी हाइट वाले आदमी को हट, इस प्रकार से कह देता है, अहंकारी हो जाता है। कमजोर व्यक्ति के ऊपर शारीरिक बल के कारण आघात करता है, कष्ट पहुंचाता है उसको। तो सुंदर शारीरिक रूप है, या किसी व्यक्ति का उच्च कुल में जन्म हो गया है, कहते भैया हम ऊंचे खानदान के व्यक्ति हैं, ऐसी समझा है क्या? हमारे परिवार में ये हुए वो हुए, उनके राजघराने के हैं, हमारे दादाजी जो है शास्त्री हुआ करते थे, ये हुआ करते थे, हमारे जो उनके साथ बड़े बड़े लोगों के साथ हमारा बैठना था, विदेशों में व्यापार चलता था, ये होता था वो होता था। तो ऐसा व्यक्ति अभिमानी होता है ऊंचे कुल में पैदा होने के कारण, या कोई व्यक्ति विद्वता के कारण किसी व्यक्ति को अभिमान होता है। मैं पीएचडी हूँ, मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया है, मैंने बी फार्मा किया, एम फार्मा किया, एमटेक किया, बीटेक किया, फलमा किया, डिप्लोमा किया, आईआईटी से पढ़ा, एनआईटी से पढ़ा। बहुत अहंकार होता है, बात बात तो बताते रहते हैं, जब मैं आईआईटी में था, जब मैं एनआईटी में था, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, जब मैं ये डिग्री कर रहा था, वो डिग्री कर रहा था। तो सामान्य रूप से जब मैं लंदन में रहता था, जब मैं यूएस में था, बता रहा कि देखो हम कितने बड़े आदमी हैं। लंदन यूएस, तो हम एक टांग हमारी लंदन में, दूसरा पैर हमारा यूएस में होता है, घूमते रहते हैं हम, भ्रमण करते रहते हैं। एक दिन की बात है, मैं पर्सनल जेट में जा रहा था, तो तुम्हारा पर्सनल जेट तो तुम्हारे ही लिए है, लेकिन अहंकार। तो व्यक्ति को अपने विद्वता का बहुत अहंकार होता है। ऐसा विद्वान व्यक्ति कई बार भगवान को स्वीकार नहीं करता है। मैं क्यों मानूं हरे कृष्णा को? हम तो नहीं बोलेंगे हरे कृष्णा, हम तो बोलेंगे जय माता दी। क्यों मानूं? तो इस प्रकार से व्यक्ति अहंकारी हो जाता है अपने ज्ञान के कारण। क्यों? क्योंकि उसने एमआईटी से वो कुछ एमएस कर लिया है, इसलिए उसके अंदर अहंकार आ गया है। देखो हमने एमआईटी से एमएस कर लिया। अरे तुम्हारा एमएस और डीएस और सीएस कोई काम में आने वाला नहीं है। जब मृत्यु तुम्हारे सामने आके खड़ी होगी तब सारी डिग्रियां कचरे के डब्बे में पड़ी होंगी। नारद मुनि कहते हैं कि इन सब का अभिमान तो व्यक्ति को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, सबसे घातक व्यक्ति को जो अभिमान होता है वो होता है धन का अभिमान। क्योंकि धन का अभिमान व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है, भ्रमित कर देता है। और इस प्रकार के धन के अभिमान से व्यक्ति की स्थिति ये होती है कि व्यक्ति शराब, स्त्री और जुआ खेलने में आनंद लेने लगता है। ये धन के अभिमान की व्यक्ति के अंदर स्थिति होती है। और देखा जा रहा है कलिकाल में, आप देख सकते हैं कि जिन लोगों के पास धन इकट्ठा हो गया है, यद्यपि इस धन का प्रयोग भगवत सेवा के लिए करना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके
अंधे हो गए हैं व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य से, धन के कारण अंधे हो गए हैं। नारद मुनि कहते हैं कि इन सब में सबके कारण अभिमान होता है, रूप के कारण, ऊंचे कुल के कारण, शिक्षा के कारण, लेकिन धन के कारण जो अभिमान है, ये अभिमान सबसे तीव्र है और व्यक्ति के पतन का बहुत बड़ा कारण बनता है, धन का अभिमान। और देखा जा सकता है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता में काफी धनी है ये लोग, बहुत धन है इनके पास, लेकिन उस धन में अनावश्यक वृद्धि के कारण मांसाहार, जुआ, शराब, स्त्रियां, ये भी प्रचुर मात्रा में है, ये भी पर्याप्त मात्रा में वहां उपस्थित हैं। तो ये परिणाम है धन के। नारद मुनि ने मणिग्रीव और नलकुबर के विषय में इन सब बातों पर विचार किया, क्योंकि उनको लगा कि ये भी अपने पिता कुबेर के धन पर इतरा रहे हैं। और इस प्रकार से नारद मुनि और इस धन के परिणाम को बताते हैं कि किस प्रकार से इस धन को प्राप्त करने वाला व्यक्ति हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः मन्यमानैरिमं देहं जरा मृत्यु नश्वरम्। क्योंकि ऐसे धनी लोग अपनी इंद्रियों को वश में करने में तो समर्थ होते, इंद्रियों को वश में कर नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसे धूर्त लोग जिन्हें अपने धन पर मिथ्या गर्व रहता है, राजसी परिवार में जन्म लिए रहते हैं, इतने निष्ठुर होते हैं कि अपने नश्वर शरीरों को बनाए रखने के लिए ऐसा सोचते हैं कि मैं अमर हूं, और बेचारे पशुओं का निर्दयतापूर्वक वध करते हैं। क्यों? अपनी मौज मस्ती के लिए, अपनी जिह्वा की तृप्ति के लिए इस प्रकार के लोग भूल जाते हैं और परम नियंता के अस्तित्व को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं उनको, भगवान की उपस्थिति को, भगवान के नियमों को। तो ये मांसाहार नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी आदत है, और अनावश्यक चीजों से जो है बचना चाहिए। क्यों मांसाहार कर रहे हो? नारद मुनि कहते हैं कि आपके शरीर की क्या गति होनी है, आप बड़े राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, कितने भी बड़े व्यक्ति आप क्यों ना हो, लेकिन क्या स्थिति होगी आपकी? नारद जी कहते हैं क्रमी विट भस्म संगीतम। आप कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अंततः आपकी स्थिति है क्रमी विट भस्म। क्रमी अर्थात कीड़ा, विड अर्थात मल, भस्म अर्थात राख। अंततः आपकी गति ऐसी होने वाली है कि आप 1000 करोड़ के आदमी हो, 5000 करोड़ के, 50,000 करोड़ के, लाख, जितने भी शून्य हो, जितने हम गिन नहीं सकते हैं, उतने शून्य भी आपके पास क्यों ना हो, लेकिन अंततः गति क्या है? क्रम विड भस्म, यही गति है। कहीं कहीं मरने के बाद जीवों को दफना दिया जाता है, कीड़े बन जाते हैं। कहीं कहीं किसी को पक्षियों को खिला दिया जाता है, कौवा, गीद, चिल्लों, चील, गिद्धों को खिलाया जाता है, तो उसके बाद वो खा के मल कर देते हैं, तो विड, मल बन जाता है शरीर। और जो उन्नत संस्कृति के लोग हैं वहां पे शरीर को जला दिया जाता है, तो शरीर भस्म बन जाता है। तो ये वास्तव में नारद मुनि कहते हैं कि किस धन के ऊपर आप अभिमान कर रहे हैं? जिस शरीर के कारण आप अभिमान कर रहे हैं, ये शरीर की ये स्थिति होनी है, वो शरीर आपका नहीं है, फिर उस शरीर से जुड़ा धन कैसे आपका हो सकता है जिसके आप इतना गर्वित हो रहे हैं? तो मैं नहीं कह रहा हूं निर्धन बने, गरीब रहें, खूब धन रहे आपके पास, सब लोगों को भगवान लक्ष्मी माता की कृपा हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन धन का सदुपयोग करें। धन के कारण अहंकारी ना बने। आज है कल नहीं है, कल नहीं था आज है कल नहीं रहेगा। धन तो आने जाने के समान है। धन कोई हमें बड़े बड़े राजे रजवाड़े थे, आज कहाँ गए? खंडहर बचे हैं। बड़ी बड़ी
फैक्ट्रियां जिनकी हुआ करती थीं, आज नाम शेष है, कोई धन पैसा नहीं है उनके पास। और जिनके पास पहले कुछ नहीं था, अब संसार के नंबर 2 नंबर 3 उद्योगपति बन गए हैं। क्या हमेशा बने रहेंगे? नहीं बने रहेंगे। तो धन आता है, धन जाता है, इस धन के अहंकार करने की कोई बात नहीं है। तो जो शरीर अपना नहीं, उस शरीर से जुड़े धन के ऊपर इतना अहंकार क्यों करना? बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं नारद मुनि, देहा किम अन्नदातु स्वम निषेक्तुर मातुरेव चा मातुः पितुर्वा बलिनः केतुरग्ने सुनो विवा। ये आपके शरीर का स्वामी कौन है, निर्धारित करिए। इस देह का स्वामी कौन है? जब ये शरीर जीवित है तो उसका जो अन्नदाता है, ठीक है, वो उसका स्वामी है। पिता का है, माता का है, नाना का है, या बलपूर्वक कोई शरीर को ले गया उसका है, जिसने शरीर को खरीद लिया स्वामी बन गया उसका है, या उसके पुत्रों का है, जिस अग्नि में जला दिया जाता है उस अग्नि का है, यदि अग्नि में जलाया ना जाए, जिन पशुओं ने खाया, कुत्तों ने खाया, उनका है। इतने सारे दावेदारों में आखिर असली दावेदार इस शरीर का है कौन? देखो, शरीर के दावेदार का ही पता नहीं है, फिर भी पाप कर्मों के द्वारा इस शरीर का पालन करना अच्छा नहीं है। तो व्यक्ति को बचना चाहिए इस प्रकार से कि पापाचार हमसे ना हो, इस धन के अभिमान में हम ना जिएं। नारद मुनि समस्त लोगों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण।